जय हिंद दोस्तों, यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों के आज हुए साइंस यानी कि विज्ञान का प्रश्न पत्र। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की को एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव कहते हैं। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। और इसका उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। और इसका भी उत्तर मैंने आज ही सुबह में आप लोगों को बताया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया चौथा प्रश्न वह है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। तो पश्चमाभि पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को आज बताया था सुबह में, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न पूछा गया है वह कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है अपवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका जो सातवां प्रश्न पूछा गया है वह है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। और इसका भी उत्तर मैंने आज ही आप लोगों को बताया था इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओम। इसका दोस्तों आपका आठवां जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है कि एक KWH किलोवाट घंटा बराबर होता है किसका। तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3.6 गुने 10⁶ J यानी कि जूल। इसका दोस्तों आपका नौवां जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के किस पर। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 10वां प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का प्रयोग होता है। तो ये होता है नरम लोहा का। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 11वां प्रश्न पूछा गया था जिसमें दिया गया कि समीकरण ये है तो निम्न में से अभिक्रिया का उदाहरण है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था 12वां प्रश्न वह है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। और इसका उत्तर मैंने आज ही आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर बताया था, नाइट्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं बी। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 13वां प्रश्न वह है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है। तो दोस्तों धोने का सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि अम्लों का पीएच मान क्या होता है। तो ये होता है आपका 7 से कम होता है, ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था 16वां वह है कि धाविक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो ये होती है क्षार, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, भारकीय। इसका दोस्तों हम लोग क्षारकीय है या फिर वही होगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 17वां प्रश्न वह है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपका C2H4, ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 18वां प्रश्न वह है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो ये होगा आपका CO2। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि प्रकार्यात्मक समूह एल्कोहल का फार्मूला क्या है। और इसका उत्तर मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पहले बताया था, जिसका सही उत्तर है -OH। इसका दोस्तों आपका जो अगला 20वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि पेंटेन के कितने समवाय होते हैं। तो ये होते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं 3 होते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न वह है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। इसका भी उत्तर मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आज ही सुबह में बताया था,
प्राणी समभोजी। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, वह है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है कहां पर। इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को आज ही बताया था अमाशय में। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को आज बताया था अकीर्त। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, इसका भी उत्तर मैंने आज बताया था अग्र मस्तिष्क। इसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 25वां प्रश्न, वह पूछा गया कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है। इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को आज बताया था एब्सिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है, तो ये होता है इंसुलिन से, और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को आज ही सुबह में बताया था जो आ गया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो ये होता है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है यानी कि 28वां प्रश्न, वो पूछा गया कि पराग कोश में क्या उपस्थित होता है, तो उसमें परागन होता है। ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, वह है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और इसका भी उत्तर मैंने आज ही आप लोगों को बताया था जो है 23 जोड़ा यानी कि कुल मिलाकर के 46 होता है। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 29 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों हम अगले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताएं इससे पहले आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को पूरे एग्जाम भर और उसके बाद भी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर को देखते हैं, जिसमें आपका पूछा गया कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, और इसका भी उत्तर मैंने आज आप लोगों को बताया था सूर्य होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपका जो एग्जाम हुआ था साइंस का यानी कि विज्ञान का, तो उसके सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की को बता दिया है। दोस्तों आप लोगों का 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका भी आंसर की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।